हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका होस्ट और आपका दोस्त एक बार फिर से आपका स्वागत कर रहा हूं अपने इस यूट्यूब चैनल वीएसएम एकेडमी द स्पिरिट ऑफ एजुकेशन। सो गाइस, लास्ट लेक्चर में मैंने, अगर आपको याद होगा, इस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड दो क्वेश्चन एक्सप्लेन किए थे। तो मैं ट्राई करूंगा आज इसके लगभग रिमेनिंग क्वेश्चन इस फर्स्ट एक्सरसाइज के फिनिश कर दूं। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो मैंने आपको बताया था प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन मैंने स्टार्ट किया हुआ, जो सेकंड एक्सरसाइज है वो आपका कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल के ऊपर है। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, स्टार्ट करते हैं हम लोग बच्चों आज हम लोग अपना कॉन्सेप्ट। चलो फटाफट। कैसे करेंगे, पहले क्वेश्चन रीड करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन क्या लिखा है बच्चों, ध्यान से देखो सब लोग। फाइंड एक्सपेक्टेड वैल्यू एंड द वेरिएंस। मतलब मुझे क्या निकालना है स्टूडेंट? एक्सपेक्टेड वैल्यू मतलब क्या निकालना है? बोलो ई ऑफ एक्स। बोलो ई ऑफ एक्स का फॉर्मूला क्या होता है? जल्दी बोलो, समेशन ऑफ एक्स इंटू पी ऑफ एक्स। उसके बाद क्या निकालना है मुझे? वी ऑफ एक्स, दैट इज वेरिएंस। एंड बच्चों वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है? बोलो ई ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ई ऑफ एक्स का व्हाट? होल स्क्वायर। तो ये दो चीजें हमारे पास हैं, अब हम इन दोनों का यूज करेंगे और काम करेंगे। लेकिन याद रखना कि जब कभी भी एक्सपेक्टेड वैल्यू या वेरिएंस आप कैलकुलेट करते हो बच्चों, मेक श्योर दैट कि आपके पास प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल होना चाहिए। अगर आपके पास प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल नहीं है तो आप ये सारी चीजें नहीं निकाल सकते। अब कई लोग सोच रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल क्या होता है। तो बच्चों कोई बात नहीं, अगर आपने अभी तक नहीं देखा है मेरे पूरे लेक्चर्स तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, हर एक चैप्टर का मैंने लिंक वहां पे दिया हुआ है एंड उसको अच्छे से देखो, समझो मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। फिर भी फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल होता है उसमें आपका एक्स होता है। तो हर एक एक्स की कुछ वैल्यूज होती है जिसे हम बोलते हैं रैंडम वेरिएबल, एंड उस वेरिएबल के हर एक वैल्यू की होती है प्रोबेबिलिटी, मतलब एक्स एंड पी ऑफ एक्स। क्लियर? तो यहां पे क्वेश्चन क्या बोला है? फाइंड द एक्सपेक्टेड एंड द वेरिएंस ऑफ एक्स। और यहां पे एक्स क्या बच्चों? नंबर ऑन द अपर मोस्ट फेस ऑफ अ फेयर डाई। तो ध्यान देना, क्या यहां पे कितना डाई फेंकेगा? एक डाई। सुनते हैं सिंस अ डाई इज थ्रोन, अ डाई इज थ्रोन। सो आपका सैंपल स्पेस एस की वैल्यू क्या होगी बच्चों? 1, 2, 3, 4, 5, 6। और यहां पे हम लिखते हैं एक्स। तो यहां पे बोलो एक्स मतलब आपका रैंडम वेरिएबल, हमेशा कैपिटल एक्स आ गया मतलब रैंडम वेरिएबल। सो यहां पे कैपिटल एक्स क्या है बच्चों? आपका नंबर ऑन दी अपर मोस्ट फेस ऑफ अ फेयर डाई। सो यहां पे एक्स की वैल्यू क्या होगी बच्चों? ध्यान देना। अब अपर मोस्ट फेस मतलब जैसे आपने डाई फेंका तो डाई की जो टॉप की वैल्यू होती है उसमें कौन कौन सी नंबर आ सकती है बच्चों? 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, मतलब कोई भी वैल्यू आ सकती है। तो हम लिख लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। ये मेरे एक्स की वैल्यू है। अब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे? हर एक रैंडम वेरिएबल के प्रोबेबिलिटी की वैल्यू निकाल लेते हैं। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 1। तो बताओ बच्चों, हम लोग यहां पे क्या करेंगे? देखेंगे कौन सी वैल्यू आ रही है। 1। 1 कितनी बार आता है बोलो? पूरे सैंपल स्पेस में एक ही बार आता है ना, तो 1 आपने लिख दिया। दैट इज व्हाट? 1/6, क्योंकि आउट ऑफ 6 वैल्यू एक ही जगह पे आपका 1 आ रहा है। देन प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 के लिए, सो दैट इज व्हाट? प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 एलिमेंट। बोलो 2 कितनी बार? एक ही बार आता है, वो भी 1/6। देखा कितना आसान है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 3, वो भी एक ही बार आता है। देखो 3 आपका एक ही बार है ना। देखो सब लोग फटाफट डायग्राम सैंपल्स में, तो 2 एक बार है, 3 एक बार है, 4 एक बार है, 5 एक बार है, 6 एक बार है, मतलब सारी वैल्यूज एक बार है। तो सबकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/6, क्योंकि 6 नंबर में से हर नंबर एक ही बार आ सकता है। तो 1/6, 1/6, 1/6, 1/6। चलो तो उसको लिख देते हैं हम लोग फटाफट, 1/6। बच्चों प्रोबेबिलिटी दिखाना पड़ेगा, देखो हमको समझ आ गया बट यहाँ पे लिख के दिखाना पड़ेगा कि भाई ये 4 एक ही बार आता है, सो इसकी प्रोबेबिलिटी 1/6। फिर आप लिखोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5। अगेन दिस इज प्रोबेबिलिटी, राउंड ब्रैकेट डोंट यूज। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 5, दैट इज इक्वल टू 1/6 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 6 एंड दैट इज व्हाट? प्रोबेबिलिटी ऑफ 6। सो बच्चों एक चीज और ध्यान देना, लगभग 2 दिन से मैंने वीडियो अपलोड नहीं किया। सो बच्चों मैं ये बोल रहा था एग्जैक्टली कि लगभग 2 दिन से मैंने वीडियो अपलोड नहीं किया, क्योंकि आपको मैंने बताया था बीच में ही कि थोड़ा सा क्या बोलते हैं कि दिनेश सर थोड़ा काम से बाहर गए थे, जिसके लिए ये जो सर का क्लास बंद था, स्टूडियो बंद था, इसलिए मैं अपलोड नहीं कर पाया। कोई बात नहीं बच्चों, थोड़ा बहुत तो आगे पीछे होता रहता है एंड आप लोग समझ ही सकते हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं एग्जैक्टली। तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स 1, 2, 3, 4, 5, 6 सबकी वैल्यू आ चुकी है। सब लोग क्या करेंगे? इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ लिखते हैं यहाँ पे, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज। सो क्या बनाएंगे? टेबल। तो टेबल में क्या लिखेंगे? पहले एक्स, फिर क्या लिखेंगे बच्चों? पी ऑफ एक्स। बोलो एक्स की वैल्यू 1, फिर 2,
फिर 3, फिर 4, फिर 5 एंड 6। सबकी वैल्यू क्या होगी? 1/6, 1/6, 1/6, 1/6 एंड 1/6। तो आप लोग प्रॉपर टेबल बना लेना, ठीक है। चलो अब सबसे पहला वैल्यू निकालना है, बोलो क्या? एक्सपेक्टेड वैल्यू। देखते हैं कैसे निकालते हैं बच्चों, ध्यान दो। एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या होती है? बोलो ई ऑफ एक्स। एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या होता है? ई ऑफ एक्स। और ई ऑफ एक्स का फॉर्मूला क्या होता है? समेशन ऑफ एक्स इंटू पी ऑफ एक्स। मतलब एक्स और पी ऑफ एक्स को सॉल्व करेंगे। चलो कैसे? तो यहां पे x1 उसका p ऑफ x 1/6, x2 p ऑफ x 1/6, 3 1/6, 4 1/6, 5 1/6, 6 1/6। चलो सो फटाफट करते हैं हम लोग। तो बोलो क्या हो जाएगा? 1 इंटू एक्स की वैल्यू, फिर प्रोबेबिलिटी की वैल्यू प्लस 2 मतलब x, फिर प्रोबेबिलिटी 1/6 प्लस 3 इंटू 1/6 प्लस बच्चों 4 इंटू 1/6 प्लस 6 इंटू 1/6। परफेक्ट। एक भूल गया 5 को, जोश में आगे 5 भूल ही गया। कोई नहीं, कोई नहीं बच्चों। आप लोगों को नहीं भूलना है, मैं तो आपको सिखा रहा हूं, मेरा गलती हो चल जाएगा, लेकिन आप ही गलती नहीं, लेकिन गलती बहुत कम ही करता हूं, नहीं बराबर करता हूं। वो जोश में आता हूं तभी गलती कर देता हूं। अब ध्यान देना, यहां पे मैं कुछ एक नई चीज सिखाऊंगा बच्चों। आप लोग क्या करो? 1/6 कॉमन ले लो। क्या 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5। देखो एक बचपन में हमने एक फॉर्मूला सीखा था, देखो सब लोग फॉर्मूला सीखा था 1/6, 6 इंटू 6 प्लस 1 होल डिवाइड बाई 2। बोलोगे सर ये क्या आपने लिख दिया? राइट, तो सुनो बच्चों, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 प्लस n। मतलब अगर मुझे कोई भी सीरीज के नंबर्स को ऐड करना है, कहां तक? n तक। कोई भी मतलब 1 2 3 4 5 ऐसे नंबर्स स्टार्ट कहां होने चाहिए? 1 से। तो उसका फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई 2। बहुत ध्यान समझना सब लोग, प्लीज ये फॉर्मूला देखो सब लोग। बोलो क्या है फॉर्मूला यहाँ पे? n इंटू एन प्लस 1। मतलब अगर आपका लास्ट नंबर n है तो क्या लिखोगे? n इंटू एन प्लस 1 डिवाइड बाई 2। अगर आपका लास्ट नंबर 5 है तो 5 इंटू 5 प्लस 1 डिवाइड बाई 2। अगर आपका लास्ट नंबर 10 है, 10 मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो लास्ट नंबर इज 10। तो आप क्या बोलोगे सर? 10 इंटू 10 प्लस 1 डिवाइड बाई 2। ये फॉर्मूले से मैं इनका समेशन मतलब इनको ऐड कर सकता हूं। तो जैसे अभी यहाँ पे 5 ही नंबर है बच्चों, तो आप 5 नंबर को नॉर्मल भी आप ऐड कर सकते हो, बराबर। बोलोगे सर इसको सिंपली ऐड करते हैं, 5 प्लस 4 9, 9 प्लस 3 इज 12, 12 प्लस 2 इज कितना होता है? 12 प्लस 2 14 प्लस 1 15, 15 आएगा। सर क्या फॉर्मूला यूज कर रहे हो? भाई सोचो अगर एग्जाम में 1 से लेके 15, 1 से लेके 20 तक नंबर दे दे तो ऐसे नंबर को याद करना बहुत डिफिकल्ट था, इसलिए मैंने ये फॉर्मूला बता दिया, समझे? यस, देखते हैं 15 आता है क्या, चेक करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। सो 1/6 हमने कॉपी किया। बोलो 6 इंटू 6 प्लस 1 इज 7 होल डिवाइड बाई 2। कुछ तो गलती किया मैंने, n की n प्लस 1 होता है ना। 5 प्लस 4 9 10 11 12 13 14 15 2 3 6 3 5 n इंटू n प्लस 1 1 2 3 4 5 6 ना। सो ये फॉर्मूले में थोड़ा सा जस्ट एक मिनट। यस बच्चों थोड़ा ध्यान देना आप लोग, यहाँ पे मैंने एक 5 जो था वहां पे 5 के बाद 6 लिखना भूल गया, इसके लिए मैं थोड़ा ध्यान नहीं दे रहा था। बस परफेक्ट, अब सही है, अब सही है। सो हम लोग फॉर्मूला परफेक्ट है बच्चों। चलो देखो करते हैं फटाफट। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 6 इंटू 6 प्लस 1 दैट इज 7 डिवाइड बाई 2, 2 3 6। तो बोलो क्या आएगा? 1/6 इंटू 3 7 21, बराबर है कि नहीं? यस, और सिंप्लीफाई कर सकते हो। बोलो कितना आएगा? 3 करो, 3 2 6 3 7 21, 2 से करो, बोलो क्या आएगा? 2 3 6 2 5 10। मतलब जो मेरी एक्सपेक्टेड वैल्यू आई, बोलो कितनी आई बच्चों? 3.5। याद रखना ये जो आपका एक्सपेक्टेड वैल्यू, आप एक्सपेक्टेड वैल्यू बोलो या मीन बोलो, दोनों का मीनिंग क्या होता है? सेम। ओके, तो फॉर्मूला हमारा परफेक्ट था। अब हमारे पास एक्सपेक्टेड वैल्यू दैट इज ई ऑफ एक्स आ चुका है। अब हम क्या निकालना सीखेंगे? वी ऑफ एक्स। क्या निकालेंगे बच्चों? वी ऑफ एक्स। ध्यान देना, अभी मैं आपको एक क्वेश्चन में वी ऑफ एक्स निकालना सिखा दे रहा हूं, बाकी क्वेश्चन में ई ऑफ एक्स एंड वी ऑफ एक्स नहीं निकालूंगा, क्योंकि आपको आ जाएगा ना, सिर्फ मैं सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन निकालना सिखा दूंगा भाई, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे निकालते हैं। ठीक है, चलो। सो वी ऑफ एक्स, सो फॉर्मूले के हिसाब से बच्चों ध्यान देना यहाँ पे, अगर हम फॉर्मूले की बात करेंगे तो फॉर्मूले के हिसाब से जो आपका फॉर्मूला होता है, बोलो फॉर्मूला क्या होता है? वी ऑफ एक्स का ई ऑफ एक्स स्क्वायर, सब याद रखो, ई ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ई ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। परफेक्ट। सो ई ऑफ एक्स हमने निकाल दिया, व्हाट अबाउट ई ऑफ एक्स स्क्वायर? वो हमें निकालना पड़ेगा। सो हम क्या लिखेंगे यहां पे? ई ऑफ एक्स स्क्वायर दैट इज व्हाट स्टूडेंट्स? समेशन ऑफ, याद है ना पीछे वाला फॉर्मूला? यस, एक्स स्क्वायर इंटू पी ऑफ एक्स। अगर यहां पे एक्स स्क्वायर है तो आपको यहां पे एक्स स्क्वायर लिखना पड़ेगा। चलो, तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या है? 1 2 3 4 5 6, और सबके लिए प्रोबेबिलिटी क्या है? 1 2 3 4 1/6 1/6। तो 1 का स्क्वायर इंटू 1/6 प्लस
बच्चों 2 का स्क्वायर इंटू 1/6, थोड़ा ऊपर करते हैं हम इसको, चलो फटाफट, यस। देन 3 का स्क्वायर इंटू 1/6 प्लस 4 का स्क्वायर इंटू 1/6 प्लस 5 का स्क्वायर, ये आपका 5 है, सो डोंट बी कंफ्यूज्ड। 5 का स्क्वायर इंटू 1/6 प्लस 6 का स्क्वायर इंटू बच्चों 1/6। तो आप यहां पे क्या करोगे, 1/6 ले लोगे बाहर, तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। अब ध्यान देना सब लोग, यहां पे चाहिए तो आप सबका स्क्वायर करके ऐड करो, वहां से भी कर सकते हो, अदरवाइज एक फॉर्मूला है, क्या बच्चों ध्यान देना, 1/6 मैंने कॉपी किया, फॉर्मूला क्या होता है बोलो यहाँ पे, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6। तो ध्यान देना मैं यहाँ पे फॉर्मूला गिराऊं नीचे यहाँ पे बच्चों, तो फॉर्मूला ये होता है कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस n का स्क्वायर। जो लोग फॉर्मूला यूज करना चाहते हैं कर सकते हैं, जिनको नहीं यूज करना कोई बात नहीं, लेकिन फॉर्मूला यूज करोगे तो कैलकुलेशन पार्ट बच जाएगा, बस यही रीजन है, ठीक है। सो फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय 6, ये होता है फॉर्मूला। तो रूल के हिसाब से यहाँ पे n की वैल्यू क्या है बच्चों, 6, पिछले वाले में भी n की वैल्यू क्या थी 6, तो यहाँ पे n की वैल्यू 6 है, क्योंकि लास्ट वैल्यू आपकी दो ना n स्क्वायर होता है, यहाँ पे लास्ट वैल्यू 6 है, तो 6 का स्क्वायर, तो फॉर्मूले के हिसाब से 6 इंटू 6 प्लस 1 इंटू 2 इंटू 6 प्लस 1, ओके, एंड होल डिवाइडेड बाय व्हाट 6। चलो ये आपका 1 है बच्चों, यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज, जो जो कैंसिल था कैंसिल करो बच्चों, ये 6 और ये 6 गया, तो बोलो क्या बचेगा यहाँ पे, फटाफट बोलो, 6 प्लस 1 7 इंटू 6 2 12, 12 प्लस 1 13 डिवाइड बाय 6, सो 13 7 91, देखो सही है ना, बराबर है 91/6, ठीक है, वेरी गुड। चलो तो अगर हम चाहिए इसको पॉइंट में कन्वर्ट कर सकते हैं, आपके ऊपर है, आप कर सकते हो। अब हम लोग क्या करते हैं बच्चे यहाँ पे, और एक बात और, ये जो ऊपर 3.5 था ये आपका एक्चुअल में 7.2 था ना, तो आप उसको 7.2 भी रहने दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आंसर दोनों मिला सकते हो। अब मुझे यहाँ पे क्या निकालना है बोलो, e ऑफ एक्स स्क्वायर आ गया। अब बच्चों मुझे क्या निकालना है, v ऑफ एक्स स्क्वायर, देखो मेरे पास स्पेस नहीं है, मैं ऊपर जाके यहाँ पे लिखता हूँ, चलो नेक्स्ट पेज पे। सो सिंस v ऑफ x का फॉर्मूला होता है बच्चों क्या, e ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस e ऑफ x का होल, सॉरी e ऑफ x का होल स्क्वायर, ओके। सो उस हिसाब से आप क्या बोलोगे भाई, ये होल स्क्वायर ऐसे लिख दो ना, हाँ। सो देयरफॉर वेरिएंस ऑफ x दैट इज इक्वल टू बच्चों e ऑफ एक्स स्क्वायर, क्या निकाला था आपने, e ऑफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू आपने निकाली है 91/6, तो यहां पे क्या लिख दो 91/6, ओके। सो ये आपका है 91/6, भाई ये कुछ नहीं है, हाँ। सो माइनस ये आपका e ऑफ एक्स है, e ऑफ एक्स की वैल्यू क्या थी 7/2, तो 7/2 का व्हाट होल स्क्वायर होगा। सो बच्चों 91/6 आपने कॉपी किया, माइनस 7 का स्क्वायर 49 डिवाइड बाय 2 का स्क्वायर व्हाट 4। अब ध्यान देना हम लोग एलसीएम मेथड से करते हैं, तो 6 और 4 का एलसीएम क्या होता है 12, आप क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, मैं एलसीएम में तुमको एलसीएम थोड़ा शॉर्टकट आता है, तो 6 और 4 का एलसीएम 12, क्योंकि 6 के टेबल में भी 12 आता है, 4 के टेबल में भी 12 आता है, सो 6 2 12। पहले आप क्या करोगे बच्चों, इस नंबर से मतलब 6 से 12 को डिवाइड करो, क्या आएगा 6 2 12, आ गया 2, अब 2 का मल्टीप्लाई उसके न्यूमरेटर में, तो क्या हो जाएगा बोलो 91 इंटू 2 माइनस 4 3 12, तो 49 इंटू 3, ओके। बस सिंप्लीफाई करने की देरी है, थोड़ा सा मेरा सर बीच में आ सकता है, 2 1 2 2 9 18 माइनस बोलो 3 9 27 का 7 हो जाएगा बच्चों, देन यहाँ पे आएगा 2 3 4 12 12 प्लस 2 14, ओके, होल डिवाइड बाय 12। सो यहां पे आते हैं थोड़ा साइड में आ गए हम लोग, चलो। सो 12 माइनस 7 5 बराबर, यस यहां बचा आपका 7 7 माइनस 4 इज 3 1 माइनस 1 0 35/12। अब 35/12 को आप पॉइंट में करना है तो पॉइंट में करो, नहीं करना है तो यही मेरा v ऑफ x की वैल्यू है, समझ गए बच्चों। चाहिए तो आप पॉइंट में कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये क्वेश्चन देखो हमने इस तरीके से सॉल्व किया, पहले हमने क्या निकाला प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, फिर e ऑफ x, फिर e ऑफ एक्स स्क्वायर, तो हमें क्या मिल गया v ऑफ x, कंफर्म। चलो मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे बच्चों। सो अगला क्वेश्चन यहां पे देखो ये है, फाइंड द मीन नंबर ऑफ हेड इन, अब ध्यान मीन नंबर, मीन ऑफ, सो मीन मतलब क्या होता है आपका e ऑफ x, नंबर ऑफ हेड्स इन 3 टॉसेस ऑफ अ फेयर कॉइन। सो नंबर ऑफ हेड्स की बात क्या मतलब यहां पे मेरा x की मतलब रैंडम वेरिएबल की वैल्यू क्या होगी x, क्योंकि जैसे बोलते हैं ना मीन ऑफ वेरिएंस ऑफ, तो बच्चों हम लोग मीन ऑफ या वेरिएंस ऑफ किसका बोलते हैं, रैंडम वेरिएबल का बोलते हैं, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं।
सो ई ऑफ एक्स मतलब यहाँ पे एक्स क्या है, रैंडम वेरिएबल। ई मतलब एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स, मैं एक्सपेक्टेड वैल्यू बोलूं या मीन बोलूं, सो मीन ऑफ एक्स, सो मीन ऑफ समथिंग, वो समथिंग क्या होता है आपका बच्चों, रैंडम वेरिएबल। कई लोग कंफ्यूज रहते हैं सर रैंडम वेरिएबल कैसे पहचाने, तो भाई यहाँ पे क्या बोला है, मीन ऑफ नंबर ऑफ हिट्स, तो यहाँ पे नंबर ऑफ हिट्स क्या है बच्चों आपका एक्स। तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे कॉइन को कितनी बार टॉस किया, 3 टाइम्स ना, सो अ कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स। देखो 3 coins are tossed, a coin is 3 times caused, a coin is tossed 3 times, दोनों का मीनिंग क्या सेम होता है भाई, कॉइन 3 बार ही आ रहा है बस। सो यहाँ पे आपके सैंपल स्पेस की वैल्यू क्या आ गई, कॉइन है बच्चों हेड हेड, याद है ना 4 बार एच बताया था मैंने, और 4 बार टी फॉर टेल होता है, फिर 2 बार हेड 2 बार टेल। देखो प्रीवियस लेक्चर में जाओ सब लोग समझ जाएगा, सारे वीडियोस देखो यार, तुम लोग व्यू कम मत करो, देखो अच्छे समझो, इतना मेहनत करो, आप लोग के लिए मेहनत करो, मेरे लिए नहीं, है कि नहीं, क्योंकि मैं चाहता हूं वो सारे बच्चों को इसका प्रॉफिट मिले, सारे बच्चों को इसका फायदा मिले जिनके पास आपको पता है कि मैं उनका थोड़ा सा फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ा खराब है, या जो सीखना चाहते हैं अच्छे से, गाइस मैं उनकी बात कर रहा हूं। प्लीज जो सीखना चाहते हैं मोस्ट वेलकम, अच्छे से सीखो, गारंटी देता हूं कि अगर आप 12th में हो, 12th नो डाउट 12th का कॉन्सेप्ट है, सो 12th में आप हो बच्चों, अभी तक मेरा क्या रिकॉर्ड है, मैं जिन भी बच्चों को पढ़ाता हूं एंड वो अगर मेरी बातों को बहुत ही ध्यान से सुनते हैं, सो अच्छे मार्क्स आते हैं, अच्छे मतलब 95 के ऊपर ही आए। मेरा वेबसाइट थोड़ा कम चल रहा है, नहीं तो अदरवाइज आपको सारे रिजल्ट दिख जाते हैं, ठीक है। चलो सो एक बार एच वेबसाइट फिर से ऑन करूंगा, टेंशन मतलब थोड़ा सा उसका डोमेन का इश्यू है। ओके स्टूडेंट्स, यस, सो एच टी, तो हमने क्या लिख दिया यहाँ पे, पूरे के पूरे सारी वैल्यूज। अब यहाँ पे सबको पता है, मैंने ऑलरेडी बेसिक में सिखाया हुआ है, तो यहाँ पे जो मेरा एक्स है, बोलो क्या है बच्चों, नंबर ऑफ हेड्स, देखो ऊपर बोला हुआ है नंबर ऑफ हेड्स, तो यहाँ पे नंबर ऑफ हेड्स क्या हो सकता है, तो 0 मतलब हेड आए ही ना, या तो 1 बार हेड आ सकता है, या तो 2 बार हेड आ सकता है, या तो 3 बार, 3 से ज्यादा हो ही नहीं सकता भाई। कोई बोला सर 4 हेड, भाई कॉइन 3 तो 4 कहां से पैदा कर लेगा, है कि नहीं, तो 3 बस। अब हम लोग क्या करेंगे, सबके लिए निकालेंगे प्रोबेबिलिटी, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 0 मतलब नो हेड, तो नो हेड मतलब ऐसा एक ही बंदा है, नाम बोलो उसका, टी टी टी, जहां पे हेड नहीं आता, सो टी टी टी, तो पूरे 8 में से एक ही बंदा है जहां पे हेड नहीं आता, सो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1/8। नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 1, तो यहां पे एक्स क्या है बच्चों, सॉरी रैंडम वेरिएबल जिसका नाम क्या है, जिसका मान क्या है, यस नंबर ऑफ हेड्स, तो नंबर ऑफ हेड्स की वैल्यू 1, तो जहां जहां पे नंबर ऑफ हेड्स 1 है, बोलो कहां कहां पे है नंबर ऑफ हेड्स, देखो यहां पे एच टी टी, लिख दो फटाफट एच टी टी, फिर बोलो फटाफट यहां बच्चों टी एच एच, नो नो 2 हेड है, गलती हो गई सॉरी, टी एच टी और टी टी एच, यहां पे एक हेड है, टी एच टी एंड टी टी एच, तो तीनों में एक ही हेड है, सो आंसर क्या होगा 3/8, क्योंकि आउट ऑफ 8 पूरी 8 वैल्यूज है ना, यस। यार मेरे बाल पे थोड़ा दिक्कत होने लगा, कोई बात नहीं यार, थोड़ा सा सेटिंग का इश्यू है, कोई दिक्कत नहीं, मैं देख रहा हूं। चलो सो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स क्या मतलब है, मेरा फेस तो दिख ही रहा है ना 2, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ जहां जहां पे 2 हेड है बच्चों, एच एच टी, देखो सब लोग एच एच टी 2 हेड है, फिर बोलो एच टी एच, फिर बोलो टी एच एच, सो 3/8 इसकी होगी प्रोबेबिलिटी। थोड़ा सा इसको हम ऊपर कर लेते हैं, यस। सो बच्चों यहां पे क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3, सो क्या मिलेगा मुझे, वो एक ही बंदा है जहां पे 3 हेड आते हैं, याद है ना एच एच एच, ऊपर जाने की जरूरत नहीं यार, समझ गए ना यार, कितनी बार किया हमने ऐसे क्वेश्चंस, अब तो आप मास्टर हो गए धीरे धीरे इसमें, मुझे ऐसा लगता है। सो क्या लिखोगे इसके बाद, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज क्या बच्चों, एक्स एंड पी ऑफ एक्स, बोलो 0 1 2 3, सो 0 के लिए प्रोबेबिलिटी 1/8, 1 के लिए प्रोबेबिलिटी 3/8, देखो ना यहाँ पे दिया है ना सब, ऊपर से गिराओ, दिस इज ऑल्सो 3/8 एंड द लास्ट वन इज 3, जिसके लिए क्या होगा 1/8। सो देखा बच्चों आपने, लगभग हमने यहाँ पे ये चीजें खत्म कर दी। अब आप क्या निकालोगे, एक्सपेक्टेड वैल्यू दैट इज ई ऑफ एक्स, सो बोलो मीन मतलब ई ऑफ एक्स, और ई ऑफ एक्स का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, समेशन ऑफ एक्स इंटू पी ऑफ एक्स, परफेक्ट। अब आपके पास एक्स की वैल्यू है, तो 0 इंटू 1/8 प्लस 1 इंटू 3/8 प्लस 2 इंटू 3/8 प्लस 3 इंटू 1/8, बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। तो कैसे करना, सिंप्लीफाई मत कर देना, क्योंकि ध्यान देना ऐसे क्वेश्चन में सिंप्लीफाई कभी नहीं करने का, 0 इंटू 1/8 प्लस 1 इंटू 1/8 प्लस 2 इंटू 1 3 सॉरी दिस इज 3/8 है, ओके, सो 3/8 2 इंटू 3/8 प्लस 3 इंटू 1/8, तो बोलो आंसर क्या है बच्चा 0, दिस इज 3/8। कुछ लोग ना 2 2 4 कर देंगे, नहीं 2 4 ऐड कर देंगे, नहीं मत करना, ठीक है। 6 डिवाइड बाय 8
प्लस 3 वन जा 3 डिवाइड बाई 8, तो बोलो क्या हो जाएगा 3 प्लस 6 9, 9 प्लस 3 12, 12 डिवाइडेड बाई 8, ठीक है। सो 4 3 जा 12, 4 2 जा 8, 3 बाई 2 दैट इज व्हाट 1.5। तो जैसे मन चाहे वैसे करो बट आना चाहिए आंसर, ठीक है, परफेक्ट। तो ये हो गया हमारा ये क्वेश्चन नंबर 11, छोटा था। क्वेश्चन नंबर 12 बच्चों देखो क्या क्वेश्चन है। लेट एक्स डिनोट द सम ऑफ द नंबर्स ऑब्टेन्ड व्हेन टू फेयर डाइस आर रोल्ड। अगेन लेंथी क्वेश्चन है यार। फाइंड द वेरिएंस, नहीं निकालूंगा, वेरिएंस नहीं निकालूंगा, आप खुद से निकालो। पहले क्या निकालोगे, ई ऑफ एक्स, क्योंकि वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है, ई ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ई ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। तो बाय डिफॉल्ट वो मीन बोले या ना बोले मीन निकालना ही है। भाई ने वेरिएंस दे दिया मतलब मीन तो निकालना ही है, समझ गए आप लोग। यस, सो मीन निकालना है, फिर ई ऑफ एक्स स्क्वायर निकालना है, फिर वी ऑफ एक्स का फॉर्मूला क्या, ई ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ई ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। लेकिन ये टेबल कैसे बनाना ध्यान दो सब लोग। यहां पे क्या बोला बच्चों, टू फेयर डाइस आर रोल्ड, लिख दो टू फेयर डाइस आर रोल्ड। अरे रे रूल्ड नहीं भाई, थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक हो जाता है भाई, मैथ्स का टीचर हूं है कि नहीं, इंग्लिश का तो हूं नहीं। यस, सो बच्चों यहां पे सैंपल स्पेस याद है ना, बचपन में सीखे थे 1 1 से लेकर के, सब लोगों को पता है। आप लोग पूरा लिखने का, मेरी तो शॉर्टकट नहीं मारना, ठीक है। 1 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5, फिर बोलो अच्छे से लिख, चलो लिख ही देता हूं मैं, पूरा नहीं लिखूंगा तो शॉर्टकट मैं कैसे करता हूं आप लोग नहीं करना, ठीक है बच्चों, प्लीज ध्यान देना, वार्निंग है आप लोगों के लिए। सो 1 1 से 1 6, फिर बोलो 2 1 से 2 6, फिर बोलो 3 1 से बच्चों 3 6, फिर बोलो 4 1 से 4 6, फिर बोलो 5 1 से 5 6, और लास्ट वन क्या आने वाला है 6 1 से 6 6। पहले ये लिख लेते हैं, बाद में सोचते हैं क्या है। अब यहां पे लिखते हैं रैंडम वेरिएबल एक्स। एक्स क्या है, सम ऑफ द नंबर्स ऑब्टेन्ड। वेरी गुड, बहुत पगलागिरी किया इसने। सम ऑफ द नंबर्स ऑब्टेन्ड, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, जब आपने दो डाइस फेंका, एक डाइस यहां फेंका, एक डाइस आपने यहां फेंका, डाइस के ऊपर कुछ नंबर आएगा, या पहला नंबर क्या हो सकता है 1 1, सबसे छोटा नंबर क्या 1 1 आ सकता है, तो 1 + 1 ऐड किया, क्या आंसर मिला 2। फिर या कुछ और नंबर आ गया, मतलब उसके ऊपर कुछ भी नंबर मिलेगा उसको आप ऐड करो, और ऐड करने के बाद उसको आप देखो क्या वैल्यू आती है, ठीक है। थोड़ा सा मैं सेटिंग चेंज करने की कोशिश करता हूं, जैसे 1 मिनट गाइस। ओके, सो अभी थोड़ा बाल अच्छे दिख रहे होंगे सॉरी। सम ऑफ द नंबर्स ऑब्टेन्ड, तो बच्चों ध्यान देना, अब ये x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है। तो जब आपके ऊपर नंबर आएंगे, देखो सबसे मिनिमम नंबर क्या होता है 1 1, भाई जीरो तो है ही नहीं ना, डाइस पर कभी जीरो देखा आपने किसी ने, नहीं देखा है। तो सबसे छोटा नंबर क्या होता है 1 1 होता है, और सबसे बड़ा नंबर क्या होता है 6 होता है। मतलब या तो पूरा 1 1 आ सकता है, तो दोनों 6 6 आते हैं। मतलब ऐड करने पे 1 + 1 क्या होता है बच्चों 2, और 6 + 6 क्या होता है 12। मतलब जो आपका समेशन होगा, ऐड करने पे जो भी वैल्यू आएगी 2 से लेकर के 12 के बीच में कोई भी नंबर आ सकता है। हाँ, 2 से छोटा 1 नहीं आ सकता, क्यों, क्योंकि सबसे स्मॉलेस्ट डाइस के ऊपर नंबर क्या होता है 1 1, 1 + 1 क्या, तो क्या आएगा 2 आएगा, फिर 6 + 6 12 आएगा, उसके बीच में 11 आ सकता है, 10 आ सकता है, 9 8 7 6 5 4 3 भी आ सकता है कि नहीं। तो क्या क्या नंबर आ सकते हैं बच्चों 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। तो ये सारे नंबर्स की पॉसिबिलिटी है सम करने पे। बाप रे, लेंथी देखा कितना है। अब हम लोग को हर नंबर के लिए सॉल्व करना पड़ेगा। सो p ऑफ x = 2, चलो तो 2 मतलब क्या आएगा बोलो, कौन कौन से नंबर आएंगे आपके 1 1, सिर्फ 1 1 को ऐड करने से ही नंबर मुझे क्या मिलता है, क्या बोलते हैं बच्चों 2 मिलता है, राइट ना। फिर 3 कैसे मिलेगा, फटाफट बोलो 1 2 और 2 1 से, वेरी गुड। बोलो p ऑफ x = 4। मैं पहले टेबल लिखता हूं फिर प्रोबेबिलिटी निकालने की कोशिश करता हूं। सो क्या आएगा बच्चों 4 1 3 से आएगा, फिर 2 2 में 2 2 से आएगा, फिर थर्ड वाले में 3 1 से आ जाएगा। देखो हर सब में चेक करो कौन कौन सी वैल्यू आती है। फिर p ऑफ x = 5। आई थिंक कई लोग समझ में आ गए सर कैसे कर रहे हैं। तो 1 5 मतलब पहले 1 4 से देख लो, 5 मतलब 1 4 ऐसे आएगा, फिर 2 में 2 3 का कॉम्बिनेशन बन जाएगा, 3 में 3 2 का कॉम्बिनेशन बन जाएगा, और किसी कॉम्बिनेशन से नहीं आएगा, फिर 4 में 4 1 का कॉम्बिनेशन बन जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। देन x = 6 के लिए बोलो, 6 के लिए क्या आएगा बच्चों, फटाफट बोलो, 6 मतलब 1 5, फिर बोलो 2 4, 6 चाहिए ना, हाँ। देन 3 में 3 3, फिर 4 में 4 2, फिर बच्चों 5 में 5 1, बराबर। अब उसके आगे जाएंगे नहीं, और क्या। प्रोबेबिलिटी ऑफ x = 7, बोलो 7 के लिए क्या आएगा, 7 के लिए 1 6, बराबर। ये मैं रफ कर दे रहा हूं, ये गलती से हो गया, ठीक है।
सो 1,6, देन 2,5, बोलो 3,4, बोलो 4,3, बोलो राधे राधे। देन बोलो क्या हो जाएगा 5,2, देन 6,1। देखा कितना आसान है, बड़े आसान है। देखो अब ये एक ही वैल्यू आई, ध्यान देना पूरा सैंपल स्पेस में 36 वैल्यूज होती हैं, तो एक ही वैल्यू आई आउट ऑफ 36, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1/36। बोलो यहाँ पे 2/36, फिर बोलो 3/30, देखो 3 आएगा, फिर नेक्स्ट 4/36, फिर बच्चों 5/36, देखो 5 वैल्यू आई है ना, और ये आपका 6/36। अब आते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 8 पे। सो दैट इज व्हाट, बीच में मैंने कुछ सम्स नहीं करवाए, जानबूझ के नहीं करवाए बच्चों, क्योंकि थोड़ा सा मुझे इसमें आगे चल करके थर्ड एक्सरसाइज में बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट आएगा, उसका यूज करके मैं कराऊंगा, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे दिए ना जो थोड़ा सा लेंथी टाइप और थोड़ा सा अलग टाइप के, मैं अभी कराऊंगा तो आपको सब बाउंसर जाएगा, तो मैं सही टाइम पे आने पे वो क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है, कोई बात नहीं। सो यहां पे 8 में बोलो क्या आएगा आपका 1 मिनट, 2 कॉमा ले लो, 2,6, बोलो 3,5, बोलो बच्चों 4,4, फिर बोलो 5,3, फिर बोलो 6,2, तो ये क्या होगा 1 2 3 4 5 वैल्यूज, तो 5 डिवाइड बाय 30, देखो 1 2 3 4 5 6 आया, देखो कम होता जाएगा, फिर 5/36 आएगा, फिर 4/36, ऐसी ये सीक्वेंस है बच्चों, ठीक है। आ जाओ नीचे, तो बोलो p ऑफ x इज इक्वल टू 9 के लिए करेंगे, p ऑफ x इज इक्वल टू 10 के लिए करेंगे, p ऑफ x इज इक्वल टू 11 के लिए करेंगे, p ऑफ x इज इक्वल टू 12। क्वेश्चन इतने लेंदी लेंदी है ना, सब करना पड़ता है, और फिर क्या होता है कि लेक्चर लेंदी होने लगता है, फिर मजा नहीं आता यार, ठीक है ना। सो 9 मतलब 3 में जाता है, 3,6, 3 बच्चों 4,5, फिर बोलो 5,4, फिर बोलो 6,3। सो दैट इज व्हाट 4 देखा, आई थिंक आप समझ गए मैं कैसे कर रहा हूँ चीज़ों को। फिर बोलो यहाँ पे 10 के लिए, 10 के लिए आ जाओ 4,6 पे डायरेक्टली, फिर 5,5, देन 6,4, बोलो क्या हो जाएगा आपका, दिस इज 3/36। फिर बच्चों यहाँ पे क्या आएगा आपका, यहाँ पे देखते हैं हम लोग, सो 11 के लिए 5,6 एंड 6,5, देखा कॉम्बिनेशन बनते जा रहा है, एंड दिस इज व्हाट 2 डिवाइड बाय 36, एंड लास्ट वन 12 के लिए एक ही वैल्यू आएगी, सही सोच रहे हो 6,6, दैट इज 1/36। तो आपने सारी वैल्यू निकाल दी, कितना मस्त लग रहा है, देखो ट्रायंगल शेप, देखो बस मुझे तो बहुत सारा फील हो रहा है, देखो एकदम एकदम प्रॉपर ऐसा वैसा। हाँ सो अभी हम क्या करते हैं, बना देते हैं फटाक से प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि भाई वेरिएंस निकालना है तो एक्सपेक्टेड वैल्यू वेरिएंस सब निकालना पड़ेगा, उसके लिए टेबल तो चाहिए। सो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन विदाउट टेबल नॉट पॉसिबल, x एंड p ऑफ x। सो बच्चों 2 3 4 5 6 7, थोड़ा ज्यादा नजदीक कर दिया इन दोनों को, 7, फिर बोलो 8, फिर 9, फिर 10 11 एंड 12, तो बच्चों क्या आएगा 1/36, बोलो 2/36, बोलो 3/36, बोलो 4/36, बच्चों 5/36, 6/30। कहीं पे भी सिंप्लीफाई मत करना, सिंप्लीफाई किया तो बाद में कैलकुलेशन बहुत बढ़ जाए, इससे याद है ना। हाँ देन 5/36, देन 4/36, देन बच्चों 3/36, फिर बोलो 2/36 एंड लास्ट में 1/36। आपको टेबल मिल गया, ई ऑफ एक्स निकालोगे, बोलो ई ऑफ एक्स कैसे निकालोगे, टेबल का यूज करके, सबको पता है ई ऑफ एक्स का फॉर्मूला समेशन ऑफ एक्स इंटू पी ऑफ एक्स, फिर क्या निकालोगे ई ऑफ एक्स स्क्वायर, बोलो क्या होता है एक्स स्क्वायर इंटू पी ऑफ एक्स, फिर क्या निकालोगे वी ऑफ एक्स का फॉर्मूला वैल्यू, तो बोलो क्या होता है बच्चों ई ऑफ एक्स स्क्वायर, जो कि यहां से आ रहा है, माइनस ई ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, जो कि यहां से आ रहा है। देखा आप सबने निकाल दिया, आपका आंसर आ गया, तो मैंने आपको मेथड बता दिया है, अब करो इसको अच्छे से। चलो मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे, और ये रहा अगला क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर 15। सो 15 में क्या बोला बच्चों, अ क्लास हैज 15 स्टूडेंट्स whose ages are 14 17 15 14 21 17 19 20 16 18 20 17 16 19 and 20 years if x denotes the age of randomly selected students। तो बच्चों यहाँ पे x क्या है, एज ऑफ स्टूडेंट्स, एज ऑफ स्टूडेंट्स, ओके। सो यहाँ पे एज ऑफ स्टूडेंट्स की देखो वैल्यू क्या कहती है, 15 स्टूडेंट्स हैं, सो टोटल 15 वैल्यूज हैं, तो ध्यान देना यहाँ पे 14 वैल्यू है, तो सबसे मिनिमम मुझे 14 लग रहा है और सबसे मैक्सिमम मुझे 21 लग रहा है, देखते हैं क्या क्या है, चलो स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले क्या निकालेंगे, x की वैल्यू, बोलो x की वैल्यू क्या होगी 14, 15 कहीं भी दिख रहा है, यस, 16 कहीं दिख रहा है बच्चों, जी हाँ 16 भी दिख ही रहा है इसके अंदर, 17 यस,
कोई बताएगा 18 18 18? हाँ देखो है 18 है, 19 भी है, 20 भी है, 21 भी है, बराबर। तो यही नंबर्स है और कोई नहीं है। अब सबके लिए निकालते हैं प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू x मतलब एज ऑफ स्टूडेंट्स व्हेन इट इज 14। सो 14 कहां कहां पे आ रहा है बच्चों? जल्दी देखो, यहां पे आ रहा है फर्स्ट प्लेस पे, 1 2 हो गया, 14 14 14 14 दो ही जगह पे आ रहा है आउट ऑफ 15, क्योंकि टोटल 15 वैल्यूज हैं। सो 15 में से दो जगह पे 14 आ रहा है, तो 14 आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 2/15। देन प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 15। देखते हैं 15 कहां कहां पे आता है बच्चों। मैं अभी 15 देख लेता हूं। एक और 17 19 20 नहीं आ रहा है, कहीं नहीं, एक ही जगह पे आ रहा है ना। सो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/15। देन प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 16। बच्चों देखते हैं 16 कितनी बार कितनी जगह पे आ रहा है? 16 14 17 15 14 20 16 18 20 17 16। क्या बात है, दो जगह पे 16 आ रहा है। सो 2 डिवाइड बाय 15। देखा 16 की अकरेंस कितना है? 16 कितनी बार रिपीट हो? दो बार, तो 2 डिवाइड बाय 15। 15 मतलब टोटल नंबर ऑफ यस स्टूडेंट्स। x इक्वल टू 17। देखते हैं 17 कितनी बार आता है हमारा। सो 17 ऊपर नहीं, देखो यहाँ पे एक हो गया, दो हो गया, और कहीं पे आ रहा है क्या? 3 हो गया, और नहीं आ रहा है। तो 17 का कितना बच्चों? 3 डिवाइड बाय 15। ओके, यहाँ पे साइन करते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 18 के लिए। सो 18 कितनी बार आ रहा है देख लेते हैं। ये देखो 14 तो आ चुका है ना, इसको ऐसा कर देता हूँ। हाँ 18 एक बार यहाँ पे हो गया, एक बार आजा आजा आजा, कहीं और पे आजा, नहीं है, नहीं है भाई। सो 1/15। फिर राइट एक हो गया उसका। फिर हमारे पास नेक्स्ट वैल्यू क्या आने वाली है बोलो बच्चों? प्रोबेबिलिटी ऑफ, अरे वाह 31 32 मिनट का लेक्चर हो चुका है, कोई बात नहीं। 18 के बाद आता है 19, लगभग खत्म होने वाला बच्चों। 19 के लिए बोलो कितनी बार आ रहा है 19 यहाँ पे? 14। ये देखो जो हमला 19, देखो मैं हाईलाइट इसलिए करता हूँ, उससे अच्छा प्लस पॉइंट ये होता है कि भाई हमने जो एक बार ले लिया उसको लेने की जरूरत नहीं होती है। तो 19 दो बार है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 2 डिवाइड बाय 15। देन प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 20। 20 आपका देखो दो बार है बच्चों, एक एंड दो, तो 2 डिवाइड बाय 15 बराबर 3 बार एंड 20 ईयर्स, नहीं 3 बार है, 3 बार है भाई, गलती हो गई भाई, गलती हो गई। देखो ना, 1 2 एंड 3 टाइम्स है, ठीक है। इसको 3 अच्छे से लिखता हूं, पता नहीं क्या दिख रहा है। ओके, एंड द लास्ट वन इज प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 21। 21 एक ही बार है, देखो ना, जो मैं पहले हाईलाइट कर दिया था। सो दैट इज 1 डिवाइड बाय 15। चेक कर लेता हूँ। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। परफेक्ट। तो हमारे पास ये टेबल आ चुका है बच्चों, तो हम क्या बनाएंगे? यस, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। सो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज, बोलो x एंड p ऑफ x, बोलो फटाफट। 14 15 16 17 18 19 20 21। 14 की प्रोबेबिलिटी 2 डिवाइड बाय 15। 15 की प्रोबेबिलिटी 1 डिवाइड बाय 15। 16 की बच्चों 2 डिवाइड बाय 15। 17 की 3 डिवाइड बाय 15। 17 18 की 1 डिवाइड बाय 15। 19 की 2 डिवाइड बाय 15 एंड 20 की 3 डिवाइड बाय 15। 21 की 1 डिवाइड बाय 15। देखा, अब निकालना क्या था इसके अंदर? फाइंड द मीन एंड द वेरिएंस। भाई सेम चीज पता है ना। सो मीन मतलब ई ऑफ एक्स, बोलो क्या होता है? समेशन ऑफ एक्स इंटू पी ऑफ एक्स। देन फिर क्या निकालोगे? ई ऑफ एक्स स्क्वायर, क्योंकि वेरिएंस निकालने के लिए ई ऑफ एक्स स्क्वायर चाहिए, जो कि क्या होता है? समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू पी ऑफ एक्स। एंड उसके बाद लिखोगे वी ऑफ एक्स, बोलो क्या होता है बच्चों? ई ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ई ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। देखो मेन प्रॉब्लम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में होता है, क्योंकि बच्चे बहुत कम समझते हैं। मैं आपको सिखा दे रहा हूं, उसके बाद तो सारी वैल्यूज दी है, बस आपको मल्टीप्लाई और ऐड करना है, राइट। एंड जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे कैलकुलेशन की, उतना आपका जो मोरल है वो हाई होगा, आप थोड़ा सा आपका जो लॉजिकल थिंकिंग है, सोचने की शक्ति बढ़ने लगेगी। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो ये क्वेश्चन ने कर दिया 15। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। एंड 2 डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली इफ x डिनोट्स द नंबर ऑफ सिक्सेस। भाई 2 डाइस है ना, बहुत इजी है। और x यहां पे क्या बताता है? नंबर ऑफ सिक्सेस। देखते हैं क्या है, बहुत आसान क्वेश्चन है। फाइंड द एक्सपेक्टेशन ऑफ x, मतलब e ऑफ x निकालना है। तो यहां पे बच्चों सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे? 2 डाइस आर, यस, क्या लिखोगे बोलो फटाफट? 2 डाइस आर थ्रोन। ओके, सो हमारा सैंपल स्पेस याद है ना, हमने अभी तो सीखा था 1,1 से लेके डायरेक्टली मैं लिख देता हूं 6,6 तक।
अब उसके बाद x लिखना है बच्चों। x यहां पे क्या है, नंबर ऑफ सिक्सेस। तो नंबर ऑफ सिक्सेस मतलब 6 कितनी बार आता है, दिमाग लगाओ। 1 1 में 6 आता है क्या, नहीं। देखो 1 1 में 6 है ही नहीं भाई, 1 है 1 है, 6 का है। 1 2 1 3 1 4 1 5, देखो 6 नहीं है। 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5, यहां पे भी 6 नहीं है, मतलब 0 टाइम 6 आ रहा है। तो x की वैल्यू हम लोग बोल सकते हैं भाई कि x की वैल्यू 0 है। फिर 1 6 में 1 और 6 है, मतलब 6 आपका एक बार आ रहा है। 2 6 में एक 2 है और एक 6 है, मतलब 6 एक बार आ रहा है। 3 6 में भी यस, मतलब आपका जो 6 है वो एक बार भी आता है कहीं कहीं पे, जैसे 1 6 में एक बार आता है, 2 6 में एक बार, 3 6 में भी एक बार, 4 6 में एक बार, 5 6 में एक बार, सिमिलरली 6 1 में एक बार, 6 2 में एक बार, 6 3 में एक बार, 6 4 में एक बार, 6 5 में, मतलब यहां पे एक एक बार आ रहा है। फिर 6 6 में 2 बार आ रहा है, यस, मतलब नंबर ऑफ सिक्सेस या तो आएगा ही नहीं, या तो कहीं पे एक बार आएगा, या तो कहीं पे 2 बार आएगा, मतलब ये मेरी वैल्यूज हो गई। तो चलो बच्चों हम लोग निकालते हैं इसकी प्रोबेबिलिटी। x इक्वल 0 मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल 0 मतलब 6 नहीं आना चाहिए, तो कहां कहां पे नहीं आता बच्चों, 1 1 से लेकर के 1 5, मतलब 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5। फिर बोलो 2 1 से लेकर के 2 5, फिर बोलो 3 1 से लेकर के 3 5, फिर बोलो 4 1 से लेकर के 4 5, गाना गा रहा हूं मैं, नहीं 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 नहीं, 5 1 से लेकर के बच्चों 5 5। तो 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5, 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5, 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5, 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5, एंड लास्ट वन 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5। मतलब ये ऐसे प्लेसेस हैं जहां पे बच्चों हमारे पास 6 आता नहीं। ऐसे कितने लोग हैं, देखो 1 1 से 1 5 5 वैल्यू, 2 1 से 2 5 5 वैल्यू, 3 1 से 3 5 5 वैल्यू, 4 1 से 4 5 5 वैल्यू, देन आपका 5 1 से 5 5 5 वैल्यू। तो टोटल 25 वैल्यूज है ना, 25 आउट ऑफ 36, यार 36 वैल्यू होते हैं, इसमें से 25, बस। देन नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 1, जहां पे एक ही 6 आ जाए, तो बोलो 1 6, बच्चों बताओ 2 6, देखो एक 6 आ रहा है ना, 3 6 4 6 5 6, भाई 6 6 मत बोल देना, हाँ वहां पे 2 आ जा रहा है, 6 1 6 2 6 3 6 4, ओके, एंड 6 5, बस कितनी वैल्यू है, 10 वैल्यूज हो ना, 1 2 3 4, काउंट करो सब लोग फटाफट, 10 वैल्यूज आउट ऑफ 36, परफेक्ट, यस। देन प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 2, जहां पे 2 6 आए, भाई एक ही जगह है जहां पे 2 6 आते हैं कि नहीं, तो ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली 1/36। तो बच्चों प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आपका आ गया, देखो कितना आसान था। क्वेश्चन देखने के बाद आपको लगता होगा डिफिकल्ट, बट मैं हूं ना, यस। सो x एंड p ऑफ x, बोलो 0 1 2, 2 is 2 not 2, okay, so 0 के प्लेस पे 25 डिवाइड बाय 36, 1 डिवाइड दैट इज 10 डिवाइड बाय 36, देन बच्चे यहां पे क्या होगा 1/36। अभी ना इसका मीन निकालना बहुत आसान है। मीन कैसे निकालोगे, वही e ऑफ x, एक्सपेक्टेशन ऑफ x, बोलो बच्चों समेशन ऑफ x इंटू p ऑफ x, बात खत्म। यस, 0 इंटू 25/36 प्लस 1 इंटू 10/36 प्लस 2 इंटू 1/36। तो बच्चों ये मैंने सम आपका फिनिश कर दिया, लगभग ये आपका लास्ट क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज का, लगभग मैंने आपको खत्म कर दिया। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ज्यादा नहीं बोलूंगा, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में फटाफट, एंड आगे के कॉन्सेप्ट के साथ में, एंड थोड़ा इंडेक्स नंबर भी मैंने स्टार्ट कर दिया बच्चों, वो भी आप स्टार्ट करते हो, मैंने एक एक्सरसाइज का फिनिश कर दिया है, ठीक है। सो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, फटाफट फिनिश करो, एंड दिसंबर तक मैं ट्राई करूंगा पूरा का पूरा पोर्शन आपका खत्म कर दूं, राइट। दिसंबर के पहले अगर होगा अच्छी बात है, लेकिन कोई बात नहीं, थोड़ा सा आप समझ सकते हो मुझे, क्योंकि मैंने लेट स्टार्ट किया हुआ है, लेकिन हाँ गारंटी देता हूं दिसंबर के पहले तक मैं आपको खत्म कर ही दूंगा, ठीक है। मेरा साथ दो और जो भी सिखा दो अच्छे से सीखो, क्लियर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय।